औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मीर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमेरिका से मलक महमूद साहब। मलक साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ जो हालात बन रहे हैं, रशिया का और यूक्रेन का मामला बढ़ बढ़ के अब आ गया है। बेल्जियम तक आ रहे हैं ड्रोन, पोलैंड तक आ रहे हैं ड्रोन। बरतानिया ने कहा कि हम खुद भी यानी कि एक्शन ले सकते हैं। होने क्या जा रहा है मलक साहब? साहब क्या है जायचे, क्या बता? देखिए, मैंने आपको कहा था कि रशिया यूक्रेन की जंग बेहतर ये है कि यूक्रेन सरेंडर कर दे, क्योंकि यूक्रेन के जायचे में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि उनके बहुत सारे हिस्से अल्टीमेटली रशिया के कंट्रोल में हो गए। और अगर यूक्रेन नहीं रुका यहाँ पे तो वो खुद तो मरेगा, सब सारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक को भी ले डूबेगा। तो मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। और आप याद रखिएगा कि खुदा ना खास्ता ये रशिया और यूक्रेन के अलावा दूसरी जगहों पे भी दुनिया में जंगें शुरू हो सकती हैं 28 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में। बल्कि 28 नवंबर से 10 दिसंबर ही गिन रहा है। ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा दुनिया के लिए। जंगों के लिहाज से दुनिया में थोड़ा सा उथल पुथल फिर एकदम से आपको देखने को मिलेगा। सर, आपने 28 नवंबर की बात की तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि इंडिया दोबारा सोच रहा था अटैक करने के लिए। आप हमेशा कहते रहे हैं कि जंग हो सकती है। फिर कोई ऐसा आपको नजर आ रहा है? ट्रंप साहब कह रहे हैं अभी तो रोक दिया, लेकिन कह रहे हैं फिर भी पॉसिबिलिटी देखें। लेट्स सी। आप जायचे क्या बता देखें, मुझे उम्मीद नहीं है कि अब नवंबर में ऐसे कोई मामलात होंगे। दिसंबर के कुछ तारीखें इंपॉर्टेंट हैं, 3 से 10 दिसंबर। ये पाकिस्तान इंडिया को लेके जरा क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन अल्लाह करेगा ऐसा नहीं होगा। बहुत कम प्रोबेबिलिटीज हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज हैं। और अगर हम इस टाइम को गुजार गए तो फिर इंशाल्लाह इस साल में तो ऐसी कोई खतरनाक मामलात मुझे नजर नहीं आता है। सर, बिहार के इलेक्शन थे। बिहार के इलेक्शन बीजेपी बड़ी दुम दबा के, बड़ा शोर जोर शोर से जीती है, अपनी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के जीती है। अब फिर बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं। क्या बंगाल के इलेक्शन से पहले मोदी जी कोई ना कोई पंगा ले सकते हैं? देखें, इस साल में मैंने आपको बताया है कि ये इंपॉर्टेंट डेट है। अगर ये निकल गई खैर खैरियत से तो इंशाल्लाह फिर हम अगले साल की बात अगले साल में करेंगे। अभी सब कुछ खोल के बैठ जाएंगे तो फिर अगले साल क्या करेंगे सर? तो अभी अगले साल पे इसके ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस साल की। 3 दिसंबर से 10 दिसंबर इंडिया पाकिस्तान को लेके। अलबत्ता अलबत्ता पाकिस्तान का जो दूसरी साइड प्रॉब्लम चल रहा है वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ, वो मामला जरा लंबा चौड़ा होते हुए चलता हुआ नजर आ रहा है। वो कुछ जल्दी खत्म नहीं होगा। उनकी प्रॉक्सी वॉर, उनके जो खुदकुश हमले वाले मामला हैं, वो पाकिस्तान में भी चलेंगे कुछ अरसे के लिए। सर, मैं अगर बात करूं, सऊदी अरेबिया और अमेरिका का बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट हुआ है। नॉन नेटो उन्होंने अपना लाई करार दे दिया है। और माहिदा इब्राहिमी की बात की थी, जिसपे सऊदीया ने कहा जब तक ये चीजें मामला सेटल नहीं होंगे हम इस पे नहीं जाएंगे। अमेरिका और सऊदी अरेबिया का एक एग्रीमेंट कर लेना, फिर कतर के साथ भी हो चुका था उनका। सऊदीया का पाकिस्तान के साथ भी डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है। इस सारे सिनेरियो में मिडल ईस्ट की क्या सूरत हाल देख रहे हैं और यूरोप की क्या सूरत हाल मिडिल ईस्ट एक्चुअली इसराइल की वजह से डिस्टर्ब रहेगा। और आने वाले 2-3 साल उधर ऐसे ही रहेगा। मतलब किसी वक्त भी कुछ भी हो गया, कोई हमला ईरान और इसराइल का हो गया तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, क्योंकि ये जितनी भी जंगें इस साल में हुई हैं ये सब एक टाइम के लिए पॉज है। तो ये पॉज जो है अनपॉज होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और ये अनपॉज मुझे ज्यादातर 2027 में दिख रही है। ये जितने भी मामला आते हैं वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे 2027 में। सर, यहीं से मैं थोड़ा पाकिस्तान के जो इंटरनल मामला था या पॉलिटिक्स पे थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ, आपकी मामलत लेना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान 27वीं तरमीम होगी, 28वीं तरमीम की बात की जा रही है। इमरान खान अब 27वीं 28वीं तरमीम के बाद कहाँ खड़े हैं? क्या उनका हॉरोस्कोप है? देखिए, हॉरोस्कोप तरमीमों से नहीं बदला जाता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हॉरोस्कोप जो है प्लैनेट्स की मूवमेंट से चेंज होता है। ये तरमीमें आ रही हैं, ये इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन एक बात है, 28 नवंबर के बाद, नवंबर से लेके जनवरी, मैंने आपके साथ आपके शो में एक वक्ती जायचा बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होगा। इसके साथ जो मेरे पास वक्ती जायचा है उसके हिसाब से नवंबर। तो नवंबर से जनवरी के बीच में खान साहब के लिए बहुत बड़ा रिलीफ आपको सुनाई दिया जाएगा, चाहे जो मर्जी तरमीम आ जाए।
यानी कि आप रिलीफ देख रहे हैं, बाहर ये लग रहा है कि सख्ती की तरफ मामला जा रहा है, लेकिन आप रिवर्स देख रहे हैं जी चीजें। बिल्कुल 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 ऐसे ही है सर, क्योंकि प्लैनेट तो थोड़ी इस तरह चेंज होते हैं कि तरमीम आ गई तो प्लैनेट बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जी। सर मैं एंड पे बस बस दो क्वेश्चन आपसे मैं और करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम आप बिजी हैं। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ बुशरा बेगम के बारे में। बहुत सारी द इकोनॉमिस्ट में स्टोरी आई, जादू की बात की गई, टूने की बात की गई। क्या जादू टूने से हुकूमतें बदली जा सकती हैं? सर अगर बदली जाती, मैं नहीं जानता हूँ क्या सच है क्या नहीं, तो वो जेल में क्या कर रही होती, पहली बात। और अगर वाकई बदली जाती तो क्या इमरान खान की हुकूमत गिरती? बोगस बात है, ये मैटर नहीं करता। और एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होता है जहां से बहुत क्लियर पता चल जाता है कि इनके ऊपर जादू या तावीज या कोई ऐसे मामला चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, ये सब र्यूमर्स हैं। आपने अली बीन गंडापुर के बारे में बात की थी, आपने उस वक्त बात की थी जब तक वो पीक में थे, और आपने कहा था मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं इनमें से कुछ लोग नहीं होंगे जो टॉप की पीटे की लीडरशिप है। हमने देखा कि अली मीन गंडापुर, मैंने नाम लिया था बकायदा, आपने कहा था कि अली मीन नहीं होंगे। तो अब अली मीन चले गए हैं, सेल अफरीदी आ गए हैं। क्या सेल अफरीदी अपना टूर पूरा करेंगे? नंबर वन, ब्रिस्टो गौहर रहेंगे? देखें, सोहेल आफरीदी बहुत खतरनाक प्लेयर है और इनको बहुत मोहतात होके गुजारना पड़ेगा कुछ अरसा। उसके बाद जब उनके फेवर में प्लैनेट्स आ जाएंगे डेफिनेटली वो कर लेंगे। और बैरिस्टर गोहर, इनके बारे में मैंने अभी तक चेक नहीं किया लेकिन ये भी हिट लिस्ट में है। अली अमीन गंडापुर इसलिए ज्यादा थे क्योंकि वो बिल्कुल हर चीज में सामने आ रहे थे, तो मैंने उनका जायचा देखा, टैरो कार्ड देखे, तो इस वजह से मैंने आपको बताया था। सर एंड पे जाते जाते प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हारोस्कोप के बारे में क्या देख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब 2026 में उनकी हुकूमत चली जाएगी। जी आप आपने बिल्कुल, भी मैं बल्कि भी इस पे इसी बात की हुई है। मैंने भी यही बात की हुई है कि 2026 उनका आखिरी साल होगा, मुझे नहीं लगता कि इनकी हुकूमत चल पाएगी। और मैं 2026 के स्टार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2026 के सेकेंड हाफ की बात कर रहा हूँ, मतलब जून जुलाई के बाद। अभी नहीं, जून जुलाई के बाद इधर इनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। शहबाज शरीफ के लिए जून जुलाई के बाद प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, और आप मैं कह रहे हैं कि मुस्लिम ये लीग दो। नून के लिए बात कर रहा हूँ सर, शहबाज शरीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरी इनकी पार्टी के लिए बात कर रहा मरियम नवाज भी जाती नजर आ रही है आपको? हूँ। सर वो तो वैसे ही पिक्चर से गायब है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो नवंबर दिसंबर उनके लिए लास्ट महीने होंगे इस मतलब इस सीट को एंजॉय करने के। आप देख लें वो सीट पे ही नहीं है, अभी गायब है। उनके लिए जो ये प्रॉब्लम बात तो शुरू सही शुरू है। होंगे वो बहुत ज्यादा ऐसे होंगे कॉम्प्लिकेटेड, जो इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस लाएंगे। आपने कुछ साल पहले भी कहा था कि उनकी हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं इस जी दौरान, बिल्कुल। या जी उनकी मूवमेंट कम हो सकती है। नाजरीन जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं, आतिफ मुजीद पे भी जाके देख सकते हैं, वर्ल्ड विद आतिफ पे भी हैं, जिसमें मलक साहब ने कहा था तकरीबन एक साल पहले कहा था। सर एंड पे मेरा आखिरी क्वेश्चन, 2026 जब स्टार्ट होंगे, 1 जनवरी 2026, इमरान खान जेल से बाहर होंगे या अंदर होंगे? अल्लाह करे बाहर हो। मेरे पास जैसे मैंने कहा है उनका वक्ती जायचा है, और वक्ती जायचे में जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है जिसमें उनकी रिहाई नजर आती है। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में वही वक्ती जायचा वापस खोलूं और आपको बताऊं हमने क्या डेट्स डिस्कस की थी उसमें। बिल्कुल जी, जनवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले वीलॉग तक आप इंतजार कीजिएगा। अगले वीलॉग में मलक साहब पूरी चीजें खोल के बता देंगे, और आपको प्रैक्टिकली आपके सामने सारे स्क्रीन खोल के स्क्रीन शॉट्स भी शेयर करेंगे यकीनी तौर पे, और आपको चीजें सारी नजर आएंगी। और जनवरी का महीना याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद और मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंट